नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे भाषा के अंतर्गत क्षरण और अनुरक्षण, ये दोनों क्या चीज़ है। कभी कभी भाषा में क्षरण की स्थिति आ जाती है, यानी एक भाषा चलते चलते अचानक लुप्त होना शुरू हो जाती है। और तो ये स्थिति कैसे आती है, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। समाज भाषा विज्ञान में भाषाओं को जीवंत संगठन माना जाता है। भाषाएं कभी लुप्त हो जाती हैं, जिसे क्षरण कहा जाता है, अर्थात भाषा बोलने वाले दूसरी प्रमुख क्षेत्र में रहते हुए अपनी भाषाओं को छोड़ देते हैं। इसका कारण ये है कि मतलब दूसरे जगह चले जाते हैं और वहाँ रहने के कारण से अपनी भाषा को छोड़ देते हैं। ये छोड़ते चले जाते, जिससे वो भाषा लुप्त होना शुरू हो जाती है और दूसरी प्रमुख भाषा को अपना लेते हैं। ये बात भाषा की बोलियों पर भी लागू होती है। एक तो इसको कहेंगे, जो यदि हम भाषा को छोड़ देते हैं तो वो क्षरण यानी उसका नुकसान हुआ। और दूसरा कहते हैं अनुरक्षण, कि जहाँ कि हम एक व्यक्ति अपनी भाषा लेकर किसी दूसरी शहर में जा सकता है, किसी दूसरे देश में जा सकता है। यदि वहाँ जाकर के भी अपनी भाषा को वो बनाए रखता है तो उसे कहते हैं अनुरक्षण। जैसे सूरत से तमिलनाडु में बसे गुजरातियों ने सैकड़ों वर्षों से अपनी भाषा को सुरक्षित रखा है, तो इसे सौराष्ट्री नाम देते हैं और इसलिए इस भाषा को क्या नाम दिया गया है, सौराष्ट्री। ये क्या है, अनुरक्षण। और इसी तरीके से इसी तरह तमिलनाडु में से 1000 वर्ष पहले कर्नाटक में जा बसे तमिल भाषियों ने तमिल को सुरक्षित रखा है, जिसे वे संकेती नाम देते हैं। कुछ हद तक कह सकते हैं कि भारतीय समाज की बहुभाषिकता इतनी लचीली है कि भाषाओं का अनुरक्षण अपने आप में हो जाता है। तो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि भाषाओं का अनुरक्षण हो जाता है, यानी क्योंकि भाषाएं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। क्योंकि यदि हमें एक ही देश के अंदर भारत के अंदर रहने वाला व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो वहाँ फिर भी किसी न किसी तरीके से उस व्यक्ति को उस भाषा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, जिससे कि वो भाषा लुप्त नहीं हो पाती और वो व्यक्ति अपनी संस्कृति और अपनी भाषा और अपनी सभ्यता को बनाए रखता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।